ठंड का मौसम आखिर किसको पसंद नहीं है, लेकिन जब ये ठंड का मौसम हद पार कर दे तो बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। दुनिया में एक ऐसा ही शहर है जिसका टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। सर्दियों में इसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हर रोज रहता है। यहाँ की जिंदगी रोज आम मरना जिंदगी से कई ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया के सबसे ठंडे शहर के बारे में, जो है रूस के मध्य पूर्व भाग में स्थित साइबेरिया के गांव में, जिसका नाम है ओमियाकोन। ओमियाकोन को दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है। हालांकि और भी जगह हैं, लेकिन इसके मुकाबले कुछ नहीं। दोस्तों, ओमियाकोन के इतिहास में -71 डिग्री सेल्सियस 1924 में दर्ज किया गया था। यहाँ पर जीवन की शुरुआत होने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सन 1920 के दौरान कुछ फौजियों को रहने के लिए भेजा गया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने बसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास रहने की और कोई जगह नहीं थी। कुछ लोगों से शुरू हुआ यहाँ रहने का सफर अब तक चला आ रहा है। इतनी ठंड के बावजूद यहाँ के लोग ओमियाकोन को बहुत पसंद करते हैं। ओमियाकोन को नॉर्दर्न पोल ऑफ ओल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस शहर में गर्म पानी को हवा में फेंका जाए तो वो भी बर्फ बन जाता है। यहाँ इस कदर ठंड होती है, अगर गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए तो वह दोबारा चालू नहीं होता। सर्दी के मौसम में यहाँ पानी की काफी समस्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि पाइपलाइन में भी पानी जम जाता है। यहाँ पर बर्फ को पिघलाकर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से लोग अपने बाथरूम का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। उन्हें मजबूरन बाहर जाना पड़ता है, जो किसी जंग से कम नहीं है। इतनी ठंड की वजह से पेड़ पौधों और कार से लेकर सब कुछ जम जाता है। दोस्तों, ये जगह जितनी अनोखी और एडवेंचरस है, उससे कई ज्यादा खतरनाक है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ साल के कुछ महीने में काफी भीषण ठंड पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है झेल पाना। और आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए इतनी ठंड झेल पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आने के बाद आपने सावधानी नहीं बरती तो आप बीमार हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की आबादी की बात करी जाए तो यहाँ सिर्फ 1000 से 1200 लोग रहते हैं। ओमियाकोन पर बर्फ की इतनी मोटी चादर चढ़ी हुई है कि आपको दूर दूर तक बर्फ नजर आएगी। जिस धूप को देखकर आप इरिटेटिंग महसूस करते हैं, ये लोग उसी धूप को देखने के लिए तरसते हैं। ज्यादातर लोग घर पर रहना पसंद करते हैं ऐसी ठंडे मौसम में, लेकिन रोजमर्रा की चीजें खरीदने और बेचनी होती हैं। उन्हें इस ठंड और बर्फीली हवा का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग घर से निकलने से पहले कपड़े की कम से कम 8 से 9 लेयर पहनते हैं, ताकि शरीर में ठंड ना लगे। लेकिन जब तड़ाके की ठंड पड़ती है तो लोगों की आंखें की पलकों से लेकर आईब्रो जमने लगती हैं। इस मौसम में छोटे बच्चों से स्कूल जाने में और खेलने में बहुत मुश्किल होती है। इस शहर में ठंड की वजह से अक्सर रोजमर्रा के काम ठप पड़ जाते हैं। यहाँ पर ना कोई काम पर जा पाता है और ना कोई काम हो पाता है, और अगर लोग अपने घरों से निकलते हैं तो चेहरे पर बर्फ जम जाती है। यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज और खेलने के लिए भी बहुत मुश्किल जुटानी पड़ती है। इतने ठंडे मौसम में जान का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों के सीजन में यहाँ के लोगों को सिर्फ 3 घंटे के लिए धूप नसीब होती है। यहाँ पर ज्यादातर घर लकड़ियों के बनाए जाते हैं, क्योंकि दूसरा कोई मटेरियल यहाँ काम नहीं आने वाला। यहाँ पर टॉयलेट भी घर के बाहर बनाए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर गीले कपड़े कुछ देर में सुखाए जा सकते हैं, क्योंकि जब उन गीले कपड़ों को सुखाया जाता है तो लो टेम्परेचर की वजह से उनका पानी जमकर बर्फ बन जाता है, और फिर उसके बाद बर्फ हटा कर उन गीले कपड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ नदियों से लेकर लेक तक सब कुछ जम जाता है। यहाँ पर सभी लोग अपनी गाड़ियों को हीट गैराज में रखते हैं ताकि वो जम ना जाए, और यहाँ लोग गाड़ियों का इंजन बंद नहीं करते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी गाड़ी का इंजन जम जाएगा, और फिर उसके बाद कितना भी कोशिश कर ले वह ऑन नहीं होगा। वह अगले साल ऑन होगा, जब गर्मियों का मौसम आएगा। उनको तब तक का इंतजार करना होगा। आजकल की दुनिया में मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हर काम उसी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए फोन, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी यूजलेस है, क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता। ऐसे बर्फ वाली जगह में खेती भी नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ के लोग सिर्फ अंडे, ब्रेड और मीट ही खाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पर बहुत तकलीफ होने वाली है। यहाँ के घरों में लकड़ी और कोयला हमेशा होता है, जो 24 घंटे जलता रहता है घर को गर्म रखने के लिए। अगर ये ना हो तो यहाँ एक रात काटना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए इतनी ठंड में जंगलों से लकड़ी काट कर लाना और इतनी ठंड में जलाना भी अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोग कभी कभी ही नहाते हैं। दोस्तों, पूरे गाँव में एक बॉयलर लगा हुआ है, जहाँ का पानी टैंकर से पहुँचाया जाता है। उस बॉयलर में पानी को हर
समय गर्म किया जाता है और वहीं से लोगों के घरों में पानी पहुंचाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पानी को गर्म रखने के लिए हीट चेंबर बने होते हैं। इन हीट चेंबर के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों को लिक्विड पानी नसीब होता है। इतनी भयानक ठंड के बाद भी ओमियाकॉन के लोग बहुत फिट रहते हैं। इसका राज मछलियाँ और मीट है, जिससे उन्हें सभी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। यहाँ के लोगों को बाहरी दुनिया से कनेक्शन बहुत कम होता है और ना इन्हें पता है बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। ओमियाकॉन में दोस्तों किसी इंसान की मौत हो जाने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की इतनी मोटी परत बिछी है जिसको खोदना एक पहाड़ खोदने जितना मुश्किल है। एक कब्र खोदने में 3 दिन का समय लगता है। खोदने के बाद रात को कब्र वाली जगह को ढक दिया जाता है और आसपास लकड़ियां जला दी जाती हैं, जिससे वो गड्ढा दोबारा से ना भर जाए। भले ये जगह कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, यहाँ के बच्चे रोजाना स्कूल जाने से कतराते नहीं हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है जहाँ गांव के सभी बच्चे पढ़ते हैं और टीचर उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। यहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस तक स्कूल खुले रहते हैं और पढ़ाई जारी रहती है। यहाँ -52 डिग्री सेल्सियस के बाद ये स्कूल बंद किए जाते हैं। ओमियाकॉन के लोग अपने संस्कृति से बहुत लगाव है। चाहे कितनी भी बर्फबारी क्यों ना हो, ठंड क्यों ना हो, लोग खुलकर अपना जीवन जीते हैं। किसी भी परिस्थिति में यहाँ के लोग उदास नहीं रहते, क्योंकि वो हर चुनौती का सामना अच्छे से करना जानते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें लोग जमकर मौज मस्ती भी करते हैं। क्रिसमस का त्योहार यहाँ पर सबसे धूमधाम से बनाया जाता है। यहाँ पर इतनी ठंड के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद भी लोग बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते हैं। दोस्तों पिछले कई वर्षों से यहाँ गाँव अपने मौसम की वजह से बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने का सफर बहुत मुश्किल है। हर जगह बर्फ होने के कारण यहाँ पर हवाई जहाज लैंड नहीं हो सके। रशिया के याकुत तक ही फ्लाइट पहुँचती है और वहाँ से ओमियाकॉन तक का सफर गाड़ी से तय किया जाता है। यह पूरे 33 घंटे का सफर होता है। रास्ते पे पड़ने वाले चौराहों पे बड़े बड़े थर्मोमीटर लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर उस जगह का लाइव टेम्परेचर शो होता है। इससे ट्रैवलर्स को पता चलता है कि वो कितनी ठंड का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले टूरिस्ट को खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर रहना आम बात हो गई है, लेकिन अन्य लोगों के लिए यहाँ पर जिंदा रहना संभव नहीं है। इसके बाद अगर आपको यहाँ आने का मन कर रहा है तो आपको यहाँ की सरकार या ट्रैवल एजेंसी से बात करनी होगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।